जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक हमने सीरीज स्टार्ट की है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन राइस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसी टाइप से जो सेकंड वीडियो है हमारा, वो है आपका बीटी कॉटन। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी क्रॉप क्या होती है, क्या है बीटी का कॉन्सेप्ट, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे लगे तो जरूर कमेंट करके शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीटी। तो बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस। बी का मतलब क्या है, बैसिलस। और टी का मतलब क्या है, थ्यूरेंजिएसिस। ठीक है, तो बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। तो ये क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। ये क्या है, एक आपका बैक्टीरिया है। और कैसा बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास कॉटन क्रॉप होती है, कॉटन में सीरियस पेस्ट या इंसेक्ट है, वो क्या है, पिंक वूलवर्म। ठीक है, क्या है, पिंक वूलवर्म। इसका अटैक बहुत ज्यादा रहता है, सीरियस पेस्ट है कॉटन का। तो फिर क्या किया गया, ऐसी कॉटन की वैरायटी डेवलप की गई, उसके जीन में हमने क्या कर दिया, कॉटन की चेंज कर दिया, ट्रांस कर दिया, यानी कि जीन में हमने चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, जेनेटिकली इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, किससे, तो हमने कॉटन में क्या कर दिया, ठीक है, जो हमारे पास कॉटन थी जिसमें पहले ये पिंक वूलवर्म का, ठीक है, इन्फेस्टेशन हो जाता था, वो क्रॉप हमारी बर्बाद हो जाती थी। तो उस कॉटन में हम लोगों ने क्या कर दिया, उस कॉटन में बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस जो सॉइल बैक्टीरिया था, इसके जीन को हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। तो फिर अब हमारी क्रॉप क्या बन गई, बीटी कॉटन। अब उसको क्या कहने लगे, बीटी कॉटन। अब जब हमारा ये पिंक वूलवर्म पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला कॉटन पर अटैक करता है, इसके वूल पर, तो तैसे ही जो हमारी ये जो बीटी यानी कि जो बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक प्रोटीन को रिलीज करता है। और वो प्रोटीन क्या करती है, जो पिंक वुलवर्म का जो लार्वा होता है, उस लार्वा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उस लार्वा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस क्या है, एक सॉइल बैक्टीरिया है, जिसकी जीन को हम लोगों ने कॉटन में इनकारपोरेट किया। फिर क्या बन गया, बीटी कॉटन। और जब भी ये पिंक वुलवर्म इस क्रॉप पर अटैक करेगा, तो जो पिंक वुलवर्म का लार्वा होगा, वो लार्वा इस बीटी जो बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस बैक्टीरिया है, वो एक प्रोटीन को सिक्रेट करेगा। वो प्रोटीन उस लार्वा के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यही है कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वो जीन का नाम क्या है, ठीक है, बीटी जो कॉटन है, बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस बैक्टीरिया है, तो जीन कौन सी थी जो इसमें इंट्रोड्यूस की गई, उस जीन को क्या बोलते हैं, क्राई फर्स्ट एसी जीन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी जीन है, क्राई फर्स्ट एसी जीन थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इसको परमिट कब मिला, ठीक है, इसको परमिट किसने दिया था बीटी कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसको इस मिनिस्ट्री ने क्या किया था, बीटी कॉटन को परमिट दिया था। इंडिया में बीटी कॉटन को परमिटेड कब किया गया खेती के लिए, तो मार्च 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, बीटी कॉटन वैरायटी जो डेवलप की गई थी, ठीक है, मैको के द्वारा, MECH 12, MECH 162, MECH 184, ये बीटी कॉटन की वैरायटी जो मैको के द्वारा डेवलप की गई। इन वर्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है, किसे कहते हैं, बोल गार्ड फर्स्ट। बोल गार्ड फर्स्ट को, ये बीटी कॉटन की वैरायटी है जिसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन इन वर्ड कहते हैं। कब ये आई एग्जिस्टेंस में, 1996, ठीक है, 1996 में। फिर उसके बाद एक वैरायटी है बीटी कॉटन की ही, बॉल गार्ड सेकेंड। ठीक है, इसके पास क्या है, हैविंग बोथ जीन्स ऑफ क्राई फर्स्ट एसी, ठीक है, एक जीन ये हो गई, एंड क्राई एबी जीन। ठीक है, तो बीटी कॉटन की जो वैरायटी बॉल गार्ड सेकेंड है, इसके पास क्राई फर्स्ट एसी जीन भी है और क्राई एबी जीन भी है। और ये आपकी 2000, ठीक है, 2002 में भी इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, विच इज नोन एज सेकंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन। इसको क्या बोला गया, सेकंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन क्या है, बोलगार्ड फर्स्ट। सेकंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन क्या है, बोलगार्ड सेकंड। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप
बीटी क्या थी वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो बीटी टोबैको थी। सेकंड ट्रांसजेनिक क्रॉप टोमेटो थी। टोमेटो की कौन सी वैरायटी थी? फ्लेवर सेवर, ठीक है, वैरायटी जो थी ये सेकंड बीटी क्रॉप थी टोमेटो। ये कब रिलीज की गई थी? 1994 में। अगर पोजीशन की बात करते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बीटी वैरायटी या बीटी क्रॉप का प्रोडक्शन करती हैं, तो सबसे ज्यादा बीटी क्रॉप का प्रोडक्शन यूएसए करता है। कौन किस क्रॉप का? सोयाबीन, ठीक है। फिर ब्राजील है, फिर उसके बाद अर्जेंटीना है, फिर कनाडा है, फिर इंडिया सबसे लास्ट में है जो बीटी क्रॉप का प्रोडक्शन करता है। इसके साथ साथ ही क्रॉप की अगर क्रॉप वाइज देखते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप जो बीटी कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन होता है बीटी क्रॉप में? सबसे ज्यादा बीटी क्रॉप जो है सोयाबीन को इसका प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में। फिर मेज का आता है, फिर कॉटन का, और फिर उसके बाद कैनोला, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल बातें थी, ठीक है। इधर बाकी बीटी कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।